समस्या यही है कि 400 रुपया जो हम लोग को मानदेय दिया जाता है उससे हम लोग का रोजी रोजगार चलने का बात नहीं है। सरकार से हम लोग यही मांग रहे हैं कि हम लोग का भत्ता बढ़ाया जाए और नियमित ड्यूटी हम लोग को दिया जाए। आपातकालीन समय में जब हम लोग सरकार को इतना सहयोग कर रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि हम लोग को स्वयंसेवकों की समस्या सबसे पहली है कि रेगुलर ड्यूटी नहीं होती है और ड्यूटी नहीं होने के साथ साथ अभी तक 400 रुपया मानदेय है और 400 रुपया मानदेय होने के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आजीविका पर असर पड़ता है। फिर भी 2012 से लेकर के अभी तक खास करके पुनपुन के दोनों मेलों में या जब भी आपातकाल के लिए बुलाया जाता है सभी स्वयंसेवक अपने कर्तव्यों पर एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं। जहां भी बुलाया जाता है वहां पर लोग जाते हैं। अभी हालों के दिनों में सोनपुर मेला से लेकर के मांग यही है कि मानदेय को बढ़ाया जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। अभी तो लेटर लिया था तो उसमें शायद बढ़ाने के हाँ, लेटर में था कि मुख्य सचिव के यहाँ 750 रुपये मानदेय का लेटर पहुंचा हुआ, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक में उसकी बिहार में नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, जब भी बिहार में या देश में किसी भी प्रकार का जो है कि सरकारी कोई समारोह का आयोजन किया जाता है या फिर कोई बड़ा त्यौहार हो तो आपको जो है कि ये हरे वर्दी पहने हुए, हरे बंडी पहने हुए आपको लोग दिखेंगे। इनके बंडी पे जो लिखा होता है नागरिक सुरक्षा, आखिरकार ये करते क्या है? तो आप तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं कि ये लोगों को कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे भीड़ में खुद को सुरक्षित रहना है और भीड़ में किसी भी प्रकार का अनहोनी घटना घटता है उस घटना में भी खुद पे संयम बनाना है और संयम बनाते हुए उस भीड़ से कैसे अपने जान को बचा करके निकलना है। या आप छठ घाट पे भी जाते होंगे तो छठ घाट पे भी आपको ये नागरिक सुरक्षा दिखते होंगे। और चाहे बिहार में किसी भी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से या फिर जो है कि जनता की तरफ से कोई भी बड़ा आयोजन होता है उसमें ये नागरिक सुरक्षा जरूर जाते हैं और अपने कर्मठता के साथ जो है कि लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन अब इन नागरिक सुरक्षा जो है कि आखिरकार क्यों आक्रोशित है, क्यों ये गुस्से में है? पुनपुन घाट जहां पे खरमास मेला का उद्घाटन हो रहा था वहीं पे विधायक श्याम रजक से मुलाकात किए और क्या कुछ इनकी समस्या है इनके बयानों के साथ छोड़ जाता हूं। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय बिहार। समस्या है कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों संघ की समस्या सबसे पहली है कि रेगुलर ड्यूटी नहीं होती है और ड्यूटी नहीं होने के साथ साथ अभी तक 400 रुपया मानदेय है और 400 रुपया मानदेय होने के चलते कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आजीविका पर असर पड़ता है। फिर भी 2012 से लेकर के अभी तक खास करके पुनपुन के दोनों मेलों में या जब भी आपातकाल के लिए बुलाया जाता है सभी स्वयंसेवक अपने कर्तव्यों पर एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं। जहां भी बुलाया जाता है वहां पर लोग जाते हैं। अभी हालों के दिनों में सोनपुर मेला से लेकर के यहाँ और पटना में प्रधानमंत्री या कोई लोग आते हैं तो हम लोग को एक बैग सूचना मिलता है और उस सूचना मिलने के उपरांत अपना त्वरित काठी करते हुए वहाँ पे लोग पहुँचकर अपने सेवा देने में सबसे आगे रहते हैं। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही है कि मानदेय को बढ़ाया जाए और रेगुलर ड्यूटी दी जाए। अभी तो लेटर लिया था तो उसमें शायद बढ़ाने के हाँ, लेटर में था कि मुख्य सचिव के यहाँ 750 रुपये मानदेय का लेटर पहुंचा हुआ, लेकिन अभी तक कैबिनेट की बैठक में उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग कई विधायक को, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव होने के पहले हमने स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिया था और विभिन्न जिलों में बेगूसराय, खगड़िया, जहाँ के सिविल डिफेंस है सब अपने अपने विधायकों को ज्ञापन दिए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। परिचय मनोज कुमार सिंह, सिविल डिफेंस, मसौढ़ी प्रभारी। समस्या यही है कि 400 रुपया जो हम लोग को मानदेय दिया जाता है उससे हम लोग का रोजी रोजगार चलने का बात नहीं है। सरकार से हम लोग यही मांग रहे हैं कि हम लोग का भत्ता बढ़ाया जाए और नियमित ड्यूटी हम लोग को दिया जाए। आपातकालीन समय में जब हम लोग सरकार को इतना सहयोग कर रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि हम लोग को सहयोग करे, सहायता करे। पर्ची क्या? मेरा नाम राजलक्ष्मी है, मसौढ़ी से नागरिक सुरक्षा।